देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को दूल्हा बनने का कोई शौक नहीं है, उन्होंने पहले भी कह दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारत जलाओ पार्टी है। नहीं, तुष्टि की राजनीति तो वो कर रहे हैं, हर जगह वो दंगा फसाद फैलाने की बात कर रहे हैं। गठबंधन अपना दूल्हा तय करे, उसके बाद सहवाला जाने वाला। अभी आप उनसे पूछिए, नीतीश कुमार जी ने जो प्रयास किया है, यह प्रयास अगर सफल हो गया तो उनकी सरकार नहीं बनेगी, यह तो तय हो गया है। देश में दंगा फैलाना, उन्माद फैलाना, अवसाद फैलाना और उस पर राजनीति करना, ये इनकी पूरी मंशा रहती है। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। बिहार में हिंसा के नाम पर सियासत तेज हो गई है। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नालंदा में भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जेडीयू पर तीखा हमला किया है। फिलहाल हमारे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर सुनील कुमार हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता बिहार शरीफ पहुंचे और जेडीयू पर हमला करते दिखे। ये देखिए, नालंदा की धरती और बिहार शरीफ खास करके सूफी संतों की भूमि है। यहाँ किन्हीं के आने से, किसी के बकवास करने से कुछ होने वाला नहीं है। और मेरे नेता नीतीश कुमार की शासन है और मेरे नेता निष्पक्ष रूप से किसी भी काम को, कार्य को वो करते हैं। निश्चित रूप से जो उन्होंने बेबुनियादी बातें करके यहाँ से गई है, उसकी कठोर जवाब हम लोग दे रहे हैं। और जो भी सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा जी के द्वारा या स्थानीय एमएलए के द्वारा जो भी बात कहा गया है, वह बेबुनियाद है। सरकार और यहाँ की प्रशासन नीतिगत, कानून संगत, साक्ष्य आधारित एसआईटी गठित करके काम कर रही है। हमें आशा है कि निष्पक्ष और जो असामाजिक तत्व हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगा और जो लोग निष्पक्ष और जो निर्दोष हैं निश्चित रूप से इससे मुक्त रहेंगे। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का यह आरोप है कि जेडीयू जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। नहीं, तुष्टि की राजनीति तो वो कर रहे हैं, हर जगह वो दंगा फसाद फैलाने की बात कर रहे हैं। हमारे तरफ से या हमारे दल के तरफ से कहीं भी नहीं, हमारे तरफ से तो एक ही कहना है मेरे नेता को कि नीति संगत और न्याय संगत जो कानून काम करेगी, वह कानून का राज्य है, कानून काम करेगा, उसी के हिसाब से काम हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को मेमोरी लेस सीएम तक कह दिया। अब उनका व्यक्तिगत विचार है। ऐसे तो हमारे नेता ने उनके परिवार को जो दे दिया है, वो आज तक के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। ये 6 महीना के अंदर उनको उनकी व्यक्तित्व की गाथा पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी आपको क्या करना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो आपको सुशोभित पद मिला है, वह पद का लाभ कितना उठा पाएंगे, वह निश्चित रूप से 6 महीना के अंदर पता चल जाएगा। तो हमारे साथ नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार भी हैं, जो इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में हैं एक बयान को लेकर के। इनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, आज बीजेपी के कुछ नेता यहाँ पहुँचे थे, नेता प्रतिपक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे। उनके द्वारा ये कहा गया है कि अभी देश में प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है ना। पहले महागठबंधन अपना दूल्हा तय करे, उसके बाद सहवाला जाने वाला। अभी आप उनसे पूछिए कि अभी जो सरकार चल रही है, ये कितना % पर चल रही है। मात्र 34% वोट पर सरकार चल रही है और बाकी लोग विपक्ष एक नहीं था, इसी का वो फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर नीतीश कुमार जी ने जो प्रयास किया है, यह प्रयास अगर सफल हो गया तो उनकी सरकार नहीं बनेगी, यह तो तय हो गया है। अब वो क्या बोलते हैं, इसका जवाब वो दे सकते हैं। तो क्या लगता है कि 2024 में नीतीश 2024 में इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का मेमोरी कम गया है कि देश में आज पूरे विपक्षों को एक करने का इन्होंने प्रयास किया है, तो कह रहा है इनका मेमोरी कम हो गया। 18 साल यहाँ मुख्यमंत्री रह रहे हैं। देश के कई जगहों पर, चाहे रेल मिनिस्टर हो, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो, कृषि मंत्री हो, कई जगहों पर उन्होंने रहा। अब उनका मेमोरी लेस कर रहे हैं वो। और उनको पता होना चाहिए कि 2024 जो होगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी। तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी। हमारे साथ महिला नेत्री विधान परिषद सदस्य रीना यादव भी हैं, नीतीश कुमार के लिए ढाल बनकर हमेशा खड़ी रहती हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बयान दिया गया है कि बिहार में, देश में प्रधानमंत्री का कोई पद खाली नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारत जलाओ पार्टी है। देश में दंगा फैलाना,
उन्माद फैलाना, अवसाद फैलाना और उस पर राजनीति करना, ये इनकी पूरी मंशा रहती है। अब जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी देश के पटल पे जा करके सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं, तो इनके दिमाग में खलबली मच गई है। अब ये सोच रहे हैं कि अब तो हमारी सत्ता जाने वाली है, तो इस तरह के वक्तव्य वो देने का काम कर रहे हैं। मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई चिंता ही नहीं है, तब हमारी बातों पर ध्यान क्यों देते हैं? अगर आपको कोई समस्या ही नहीं है, तो हमारे बारे में सोच ही क्यों रहे हैं? हम लोग तो अपना काम करने जा रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि 2024 का जो नया होगा, आप देख पाएंगे कि किस तरह से कानून व्यवस्था सुधर जाएगी और किस तरह से नया शासन जो है देने का काम होगा। और जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं वो सम्मिलित रूप से जो है इसमें आगे बढ़ेंगी, और सम्मिलित रूप से वो अपना दूल्हा, जो कि वो कहते हैं कि उनका दूल्हा अभी तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो उस दूल्हे को भी हम लोग लाने का काम करेंगे और देश की जो जनता है इसमें सहयोग करने का काम करेंगे। अगर नीतीश कुमार जी बिहार का देश के लिए दूल्हा बनते हैं तो बिहार का सरवाला कौन होगा? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को दूल्हा बनने का कोई शौक़ नहीं है, उन्होंने पहले भी कह दिया है। बस वो चाहते हैं कि इस देश से महामारी, महंगाई, बेरोजगारी समस्या जो है वो हटने का काम करें। वो ऐसी व्यवस्था, ऐसा शासन जो मोदी जी के रूप में दिखाई पड़ रहा है, जो जुमलों की राजनीति करते हैं, जो झूठों की राजनीति करते हैं, जिनकी बातों में, उनकी कथनी में और करने में कोई फ़र्क ही नहीं दिखाई पड़ता है, तो ऐसे शासन सत्ता को हटाने का काम करना है। तो उसके लिए वो विपक्षी एकता को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। उनका कोई भी शौक़ जो है वो दूल्हा बनने का नहीं है। तो ये थे महिला नेत्री रीना यादव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार को दूल्हा बनने का कोई शौक़ नहीं है, और निश्चित तौर पे 2024 में केंद्र में महागठबंधन की सरकार बनेगी, जिस तरह से जेडीयू के लोगों का साफ तौर पे इशारा है। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।